जो मैंने उतने है तो सब बाहर देखा बुआ। नया चैप्टर आज हम लोग पढ़ेंगे निर्माण उद्योग। निर्माण मतलब कि निर्माण शब्द का अर्थ होता है कोई भी चीज को नया सिरा से नया आकार बनाना, बुझ गया। निर्माण का शाब्दिक अर्थ होता है वस्तु के गुण, स्थान, रंग, रूप, आकार में परिवर्तन कर और अधिक उपयोगी बनाना। जैसे देखते होंगे कुम्हार जो होता है, पदार्थ कौन सी है, मिट्टी लिया, मिट्टी को सान करके पहले उसको महीन महीन काटते, सान करके एकदम पूरा स्मूथ मुलायम मिट्टी बनाता है, फिर उससे विभिन्न प्रकार की वस्तुएं बनाते थे, निर्माण करते हैं। बढ़ई होता है, पेड़ से क्या करते हैं, विभिन्न प्रकार की वस्तु बनाते हैं। प्लास्टिक से विभिन्न प्रकार की वस्तु बनता है। तो निर्माण मतलब होता है कोई भी चीज के आकार में, गुण में, स्थान में, रंग में, उपयोगिता में, समय में परिवर्तन करके और अधिक उपयोगी बनाना। अब देखा उद्योग, कृषि उत्पाद हो या खनिज उत्पाद हो, कृषि से जो वस्तु उत्पादित हो रही है या खनिज से उत्पादित हो रही है वस्तु, इनकी प्राप्ति प्रकृति में प्रत्यक्ष रूप से होती है, यानी डायरेक्ट रूप से होती है। और जहां इनकी प्राप्ति के लिए मानव प्रयास आवश्यक है, उन्हें हम लोग उत्पादक उन क्षेत्र को क्या कहते हैं, प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं। तो प्राथमिक क्षेत्र से जो वस्तु प्राप्त होती है उनके रूप, रंग, आकार, गुण, स्थान, रंग में परिवर्तन करके और अधिक उपयोगी बनाते हैं, जिसे क्या कहते हैं हम लोग, उद्योग कहते हैं, कहे ना। अब देखिए इसमें यानी निर्माण उद्योग किसे कहते थे, निर्माण उद्योग की परिभाषा इस प्रकार से हो जाएगा, अधिक से अधिक कच्चा माल। कच्चा माल मतलब रॉ मटेरियल, जिससे कोई वस्तु बनाया जाता है। तो अधिक से अधिक कच्चा माल जुटाकर उस माने इससे बहुमूल्य एवं अधिक उपयोगी वस्तु बनाना निर्माण उद्योग कहलाता है। कच्चा माल जुटाए, कच्चा माल जुटा करके उनसे क्या करते हैं, बहुमूल्य, बहुमूल्य मतलब कीमती एवं अधिक उपयोगी, पहले जितना उपयोगी था उनसे और अधिक उपयोगी वस्तु बनाना क्या कहलाता है, निर्माण उद्योग कहलाता है। समझ में लाया है। अब देखिए उद्योग की स्थापना को निर्धारित करने वाले कई कारक है। जैसे मान लीजिए बिहार में उद्योग को स्थापित करना है, जैसे कपड़ा मिल स्थापित करना है। जैसे अभी चुनाव चल रहा था तो कहते थे ना बिहार में उद्योग धंधा स्थापित होना चाहिए। तो उद्योग धंधा स्थापित होने के लिए कौन कौन चीज आवश्यक है, तो देखिए निम्नलिखित चीज आवश्यक है, निम्नलिखित कारक इसके लिए जिम्मेदार हैं उद्योग स्थापना के लिए। सबसे पहले क्या चाहिए हमको, भूमि चाहिए, भूमि चाहिए ना, भूमि चाहिए ना, उद्योग स्थापित करने के जगह चाहिए, भूमि, वातावरण, वातावरण, कच्चा माल चाहिए, कच्चा माल जिसे क्या कहते हैं, रॉ मटेरियल, जिनसे वस्तु बनाई जाती है, बुझ गया, रॉ मटेरियल। फिर क्या चाहिए, पूंजी चाहिए हमको, पूंजी ना, पूंजी के बाद लेबर चाहिए, श्रम चाहिए, श्रम, लेबर। इसके बाद क्या चाहिए हमको, ऊर्जा चाहिए, संचालित करने के लिए क्या, उद्योग धंधा को संचालित करने के पेट्रोलियम ना तो नहीं तो बिजली चाहिए, ऊर्जा। संगठन चाहिए, संगठन, अगर वस्तु निर्माण हुआ है तो उसको बेचने के लिए संगठन, जिसे क्या कहते हैं, बाजार चाहिए। तो इन सब चीजों की आवश्यकता होती है। मान लीजिए बिहार में वस्त्र उद्योग स्थापित करना है। कौन सा उद्योग, वस्त्र उद्योग। तो यहाँ तो भूमि मिल जाएगा, जमीन मिल जाएगा, कहीं पे स्थापित कर दीजिए, ये चलेगा, बिहार में मिल जाएगा वस्त्र उद्योग के लिए। वातावरण, वातावरण नहीं मिलेगा, क्योंकि वस्त्र उद्योग के लिए, खास करके सूती वस्त्र उद्योग के लिए क्या चाहिए, कम तापमान चाहिए, ताकि उसका जो वस्त्र जो का रेशा है वो ज्यादा गर्मी में टूटे नहीं। तो वातावरण उतना अच्छा है नहीं वस्त्र उद्योग के लिए बिहार में। फिर देखेंगे कच्चा माल, तो कच्चा माल यहाँ पे उपलब्ध है नहीं, क्योंकि वस्त्र उद्योग में कच्चा माल चाहिए, कपास,
कपास का उत्पादन होता कहाँ पे है? कपास का उत्पादन होता है महाराष्ट्र, नहीं तो गुजरात में। कता हुए गुजरात तो इस प्रकार सतह हुए। तो कच्चा माल तो मिलेगा नहीं, अगर मिलेगा वहां से लाएंगे तो लाने का भाड़ा बढ़ेगा, महंगा मिलेगा, तो कच्चा माल उपलब्ध नहीं है। पूंजी हो सकता है, कोई निवेश कर सकता है, क्योंकि बहुत सारे व्यक्ति जो निवेश कर सकता है। लेबर भरपूर है बिहार में, लेबर मिलेगा। ऊर्जा भी लगभग मिला जुला के मिले जाएगा, संगठन मिले जाएगा। तो मेन दिक्कत कहां पे है? कच्चा माल और वातावरण, दो दिक्कत है, इसीलिए बिहार में उद्योग स्थापित नहीं हो सकता। तो कौन कौन फैक्टर देखेगा? देखिए इसमें देखेंगे कच्चे माल की प्राप्ति, जलवायु, पहला है राजनीतिक स्थिति, इसमें है राजनीतिक स्थिति, बुक में दिया है एक राजनीतिक स्थिति, माने सरकार का नियम भी होना चाहिए, राजनीतिक स्थिति। अगर सरकार कोई व्यक्ति क्या करती है, बिहार में उद्योग स्थापित करती है और बिहार सरकार उस पे 50% जीएसटी लगा दे कि आप वस्तु उत्पादन करते, इतना बड़ा मिल स्थापित किए, तो उसमें से जितना कमाते उसका कितना आधा हमको दीजिए, तो क्या कोई व्यक्ति लगाएगा मिल बिहार में? नहीं लगाएगा, क्योंकि जितना कमाएंगे उसका आधा किसको देना पड़ेगा? सरकारें को देना पड़ेगा। इसीलिए ये हो गया राजनीति स्थिति से संबंधित, बुझ गया। तो ये सब कारण है जिनके कारण यानी उद्योग को प्रभावित करता है, समझ में लाए। तो उद्योग की स्थापना के लिए देखा, पहला क्या देखे? कच्चा माल, दूसरा श्रम यानी मानव संसाधन है, ये श्रम में कौन लगता है? मनुष्य लगता है, मानव संसाधन। तीसरा क्या देखे थे? संगठन यानी बाजार, बेचने के लिए वस्तु बेच। अब देखिए कोई भी निर्माण की वस्तु तो सिर्फ भारत में बेचेंगे तो उससे फायदा नहीं होगा, उसको निर्माण करके दूसरे देश में बेचना पड़ेगा। तो भारत बिहार की स्थिति देखें तो बिहार है यहाँ पे लैंड लॉक स्टेट है, कौन सा है? स्थलबद्ध राज्य है। कौन राज्य है? स्थलबद्ध राज्य है। यहाँ पे चारों तरफ स्थल है। यहां से जो निर्मित वस्तु हुई, माने जिस वस्तु का निर्माण हुआ है बिहार में, उसको भेजने के लिए कहां पे ले जाना पड़ेगा? ट्रक पे लाद कर समुद्र किनारे, या तो यहाँ तो कोलकाता ले जा सकते हैं, नहीं तो कांडला ले जा सकते हैं, गुजरात के कांडला बंदरगाह, नहीं तो यहां से मुंबई ले जा सकते हैं, नहीं तो यहां से चेन्नई बंदरगाह, विशाखापट्टनम बंदरगाह, कोच्चि बंदरगाह, तो यहां पे ले जाना पड़ेगा दूसरे देश में भेजने के लिए, क्योंकि निर्मित वस्तु को एरोप्लेन से नहीं भेज सकते, महंगा पड़ेगा। जे कपड़ा 500 में मिलते वो 5000 हो जाएगा वस्त्र का दाम, तो 5000 में कोई खरीदेगा? नहीं खरीदेगा। तो सस्ता ट्रांसपोर्टेशन चाहिए, तो बिहार से लाए या तो ट्रेन के माध्यम से लाएंगे यहाँ तक बंदरगाहों तक, और नहीं तो ट्रक के माध्यम से। तो फालतू का ट्रक का भाड़ा या ट्रेन का भाड़ा यहाँ से बढ़ गया, कॉस्ट क्या हो जाएगा? निर्मित वस्तु का लागत बढ़ेगा, यानी सामान महंगा भ जेते, तब जाके यहां से दूसरे देश में भेजा जाएगा, फिर यहां से जहाज के जरिए दूसरे देश में थोड़ा और महंगा होगा। तो जो लागत लगा है पूरा किस पे हम लोग जोड़ देंगे? यानी वस्तु पर जोड़ेंगे, जिनके कारण वस्तु महंगा होगा, महंगा वस्तु की डिमांड क्या होगी? कम हो जाएगी। तो बिहार का जो भी मिल खुला था वो भी क्या हो जाएगा? धीरे धीरे बंद हो जाएगा। तो इसीलिए बिहार में उद्योग स्थापित करने के लिए देखिए इतने सारे कारण। अब यहाँ पे देखे मुंबई में, गुजरात में, यहाँ पे वातावरण आर्द्र वायु है, यहाँ पे वायु कैसी है? आर्द्र वायु है, वातावरण भी एकदम कंफर्टेबल है, गर्मी में न ज्यादा गर्मी न ठंडा में न ज्यादा ठंडा, आर्द्र वायु है, समुद्र के किनारे है, एकदम वातावरण शांत रहता है, भूमि भी यहाँ पे एकदम उपलब्ध है। फिर देखेंगे कच्चा माल भी गुजरात में खूब कपास की खेती होता है, हम लोग धान की खेती करते हैं, गुजरात वाले कौन सी का खेती करता है? काली मिट्टी में, रेगुर मिट्टी में कपास की खेती, कच्चा माल यहाँ से उपलब्ध हो गया। पूंजी गुजरात में रहते मारवाड़ी सब रहते, पूंजी उन सब के पास धन दौलत खूब है, खूब मिल स्थापित करता है। लेबर भी, लेबर तो कहीं पहुंच जाता है, बिहार वाला पहुंच गया अपन ट्रेन में भर भर कर पहुंचे या, तो लेबर मिल गया आसानी से, सस्ता मजदूर मिल जाता है। ऊर्जा भरपूर, वहां पे गुजरात में सबसे बड़ा सोलर प्लांट है, पढ़े थे ना ऊर्जा संसाधन में, सोलर प्लांट, वहां पे
और भी परमाणु रिएक्टर सब है, तो ऊर्जा वहां पे भरपूर मिलता है, बिजली एकदम 24 आवर। इसके अतिरिक्त देखेंगे संगठन बाजार भी उपलब्ध है। तो ये सब कारणों से उन क्षेत्रों में यानी समुद्र तटीय क्षेत्रों में उद्योग की स्थापना आसानी से हो जाता है। अब देखिए उद्योग का वर्गीकरण, उद्योग को कितने वर्गों में बांटा गया है। तो देखिए उद्योग को निम्नलिखित वर्गों में बांटा गया। कौन कौन आधार पर? कच्चा माल के आधार पर। देखा, कच्चा माल के आधार पर, कच्चा पहला है माल के आधार पर। पहला किस कैटेगरी में? पहला कच्चा माल के आधार पर, बुझ गया। कच्चा माल में विभिन्न प्रकार के डिवाइड करेंगे। कृषि आधारित उद्योग, कच्चा माल कहां से आएगा? कृषि से आएगा। टाइम को देख लो, कृषि से आएगा, खनिज से आएगा, जंगल से आएगा, वन से आएगा, पशु से आएगा, कच्चा माल आएगा ना ये सब। तो देखा कच्चा माल के आधार पर कौन कौन उद्योग थे? कृषि आधारित उद्योग। कौन उद्योग? कृषि आधारित। कृषि आधारित उद्योग कौन होगा? चीनी उद्योग, वस्त्र उद्योग, क्योंकि कपास कहां से? कृषि से। पेपर उद्योग, पेपर तो ऐसे खास करके वन से आता है, तो चीनी उद्योग, वस्त्र उद्योग हो गया। चाय पत्ती सब उद्योग है, चाय उद्योग है, कहवा उद्योग, ये सब उद्योग कहां से? रबर उद्योग, कृषि आधारित उद्योग है। दूसरा हो जाएगा देखिए खनिज आधारित उद्योग। खनिज आधारित उद्योग में लौह इस्पात उद्योग, सीमेंट उद्योग भजते, ये सब है। फिर तीसरा वन आधारित उद्योग। वन आधारित उद्योग में मसाला उद्योग, जड़ी बूटी उद्योग हो गया, पेपर उद्योग, वनों से पेड़ पौधा से पेपर प्राप्त होता है उसी से, तब पेपर उद्योग हो जाएगा ये सब। फिर है पशु आधारित उद्योग में दुग्ध उद्योग, चमड़ा उद्योग नहीं बहता है। चमड़ा किससे प्राप्त होता है? जानवरों से। दूध कहां से? दूध से विभिन्न प्रकार के मिठाई, दही, पनीर, खोआ, मलिंदा बने, तो कहां से? जानवरों के दूध से। तो ये उद्योग हो जाएगा। तो पहला हो गया कौन आधार पर? कच्चे माल की प्राप्ति के आधार पर उद्योग। दूसरा हो जाएगा कौन आधार पर? स्वामित्व के आधार पर। स्वामित्व, स्वामित्व, स्वामित्व मतलब ऑनर। ऑनर, ऑनर कौन है? यानी मालिक। उद्योग का मालिक कौन है? बुझ गया। कौन आधार पर? स्वामित्व के आधार पर। बुझ गया। स्वामित्व के आधार पर, जैसे किसी का अपना पर्सनल उद्योग होगा, अकेले हम लगाए हैं तो मेरा उद्योग होगा। अगर कहीं पे सरकार उद्योग लगाई है तो सरकार का हो गया। कहीं पे सरकार और कोई पर्सनल आदमी दोनों मिल के लगाया है, तो इस आधार पे तीन प्रकार के उद्योग। कौन कौन उद्योग? निजी उद्योग, किसी खास व्यक्ति का, बुझ गया। दूसरा हो जाएगा कौन सा? निजी उद्योग के बाद दूसरा सहकारी उद्योग, नहीं सहकारी किसका? सम्मिलित रूप से। और सार्वजनिक उद्योग यानी सरकार का, बुझ गया। तो तीन प्रकार से। फिर होते हैं यहाँ पे तेसर नंबर में आकार के आधार पर। आकार के आधार पर, आकार के आधार पर कोनो छोटका उद्योग, कोनो वैसा नंबर, वैसा नंबर, वैसा नंबर उद्योग, बुझ गया। तो चार प्रकार के में उद्योग। आकार के आधार पर क्या प्रकार के उद्योग? चार प्रकार के उद्योग। कौन कौन उद्योग? कुटीर उद्योग, घर में जो उत्पादित करबे ने, कुट्टी कटबे तो ओकरा कथी कहबे? नहीं देखा, देखा बुआ, कुटीर उद्योग मतलब की भेले? देखा, घर में सब आदमी मिलकर, परिवार के सदस्य मिलकर घरे में वस्तु के उत्पादन के लिए, तो ओकरा कथी कहबे? कुटीर उद्योग। जेना कुम्हार सब की करे? दियोरी बनबे है, सब आदमी मिलकर परिवार के। कोई की केला? दीवार माइट का चाहिए, कोई चाक पर बना रहे, दियोरी बना ले, कोई सुखा रहा है, कोई ओकरा रेंग रहा है, कोई में माइट लगा रहा है ने, कोई पका रहा है, आवा लगबे। जेना डोम सब भ गए तो की करे? बांस कटला, के बत्ती पतला पतला कैम बनबे है। अब वैसा टोकरी बनबे, सूपा, कोनिया, डगरी बनौला, तो कुटीर उद्योग। मान लो छोटा सा बढ़ई भ गए तो घर में विभिन्न प्रकार के लकड़ी के खिलौना उलौना बनौला। लोहार भ गए तो की कला? विभिन्न प्रकार के चीज सब बनबे है। तो परिवार के सदस्य मिलकर, जना भ गए कोई जना खिलौना बनबे वाला, मिट्टी के खिलौना बनबे है। देखे थे गांव घर में कोई के व्यवसायिक धंधा में लगे, ऊन सा कपड़ा बनौला, स्वेटर, मोफलर, टोपी बनबे है, तो कौन उद्योग? कुटीर उद्योग। फिर देखबे सिलाई मशीन से कपड़ा सिए है, नहीं विभिन्न प्रकार के चीज सब सिए ने, तो कुटीर उद्योग भगले, ओकरा बेचला।
तो ये सब कौन उद्योग? कुटीर उद्योग। परिवार के सदस्य मिलकर घरे में वस्तु उत्पादित करे, ओकरा कथी कहे? कुटीर उद्योग। फिर होए कौन? लघु उद्योग। कौन उद्योग? लघु उद्योग। लघु उद्योग हेते कनि आकार में नमहर होए, एमे घर से बाहर, बेसी बड़का शहर में नहीं, छोटके शहर में, घर से बाहर 20, 25, 100, 50 आदमी मिलकर, 10 आदमी, 5 आदमी मिलकर वस्तु के उत्पादन करे, आ वही में जे कच्चा माल होते वो आसपास के गाँव से चलबे कच्चा माल, तो ओकरा कथी कहे? लघु उद्योग। फिर बगले एगो बृहत उद्योग, सॉरी हाँ, बृहत उद्योग, दीर्घ उद्योग जरा कहे। में की है? इसमें बड़ा सा बड़े बड़े मशीन लगता है, ज्यादा श्रम की आवश्यकता होता है, इसमें कच्चा माल दूर दूर से आता है, इसमें काफी ज्यादा पूंजी, ऊर्जा, लेबर की आवश्यकता होती है। इसे क्या कहते हैं? बृहत उद्योग या दीर्घ उद्योग कहते हैं। समझ में लाए? तो प्रकार से फिर हेते क्या कैटेगरी भगल? आकार के आधार पर कच्चा माल, स्वामित्व, आकार भगल ना, कई प्रकार से भगले। समझ में लाए? फिर देखा निर्माण की वस्तु के आधार पर, निर्मित वस्तु कौन? 4 नंबर, निर्मित वस्तु। निर्मित वस्तु, निर्मित वस्तु के आधार पर, निर्मित वस्तु के आधार पर देखा, निर्मित वस्तु के आधार पर 2 प्रकार के उद्योग। एगो में से जे उद्योग में से वस्तु निर्मित हेते ओकरा की करबे? डायरेक्टे यूज कर लेबे। जना कपड़ा बनले, पेन ले लिए, बिस्कुट, चॉकलेट, कुरकुरा, फुरकुरा बनले तो ओकरा की के लिए? खा ले लिए। चीनी मिल से चावल बन के लिए, चूड़ा कुटा के लिए खा ले लिए ना। विभिन्न प्रकार के चीज ओकरा डायरेक्टे उपयोग करे छे। मोबाइल भेल ओकरा यूज करे छे, बल्ब है यूज करे छे। परंतु एक उद्योग एहन होए ओइसे की करबे? बन के एले, परंतु ओकरा से जे चीज बन के एले ओइसे फिर वस्तु बनेबे। जना ट्रैक्टर बन के एले, कृषि कार्य में यूज करे छे। मिल बन के एले, मिल, मिल के तो मिल से की वस्तु उत्पादित हुए। मिल बन के एले, जब मिल बनले ओकरा कहे कथी? देखा माने निर्मित माने उपभोग। एगो है उत्पादन, उत्पादन की वस्तु उद्योग, एगो है डायरेक्ट उपभोग की उद्योग। जे वस्तु के डायरेक्टे यूज करे छे ओकरा के उपभोग की उद्योग, और ये उत्पादन वस्तु उद्योग। तो जेना ट्रैक्टर उद्योग भेले, थ्रेसर उद्योग भेले, मोटरसाइकिल उद्योग भेले, बुझ गेल? डायरेक्टे यूज नहीं उसका, माने उससे काम करवाते, संसाधन में उसका उपयोग करते हैं। तो ये सब उद्योग हो गया। जैसे लोहा उद्योग, लोहा उद्योग है ना, रॉड से की करे छे? मकान बने, तब ना मकान के यूज करे छे। अब लोहा कोई चीज हमारे डायरेक्टे यूज में काम आता है? नहीं आता है। उससे मकान बनाते हैं, पुल बनाते हैं, तब जाके हम लोग उपयोग करते हैं। तो ये सब उद्योग हो गया भारी उद्योग के अंतर्गत। अभी बुझ गया? अब देखा उत्पादन या आर्थिक आयात माल के आधार पर भी उद्योग को वर्णित किया गया है। इस पर देखिए, ये होता है एक भारी उद्योग, एक होता है लघु उद्योग। भारी उद्योग उसे कहते हैं जिसमें बड़े बड़े हैवी यानी ज्यादा उत्पादन होता है, और हल्का उद्योग जिसमें कम उत्पादन होता है। जैसे भारी उद्योग में लोहा इस्पात उद्योग बगले, हल्का उद्योग में साइकिल उद्योग हो गया ना, छोटे मोटे चीज सब, खिलौना सब उद्योग बगले। तो आधार पर तो ये सब है उद्योगों का वर्गीकरण। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास से समझेंगे कि वस्त्र उद्योग के बारे में। क्या बजे ली तू सब पढ़े ला? 6 बजे। कितने टाइम भेले? तखन सब बजते छिए। तू सब बजल ही कहते?